हेलो एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वे मेकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों मैं हूं वानी फैज़ान और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं द स्टोरी ऑफ द हेड रिटन बाय अमीन कामिल। उसी का मैं पार्ट 2 यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। What kind of trouble has he created? I asked, acting the fool. मैंने बेवकूफ़ाना अंदाज में बोला या मैंने इस तरह बोला कि जैसे कि मुझे कुछ पता ही ना हो। What kind of trouble has he created? वो कैसी मुश्किलात पैदा कर सकता था। Yes, yes, I will tell you. हाँ हाँ मैं बोलूँगा। He replied, shaking his head in a manner which implied that he wanted to lay बेयर एवरीथिंग। तो थानेदार ने बोला कि हाँ हाँ मैं आपको बोलूँगा। इस अंदाज में बोला कि वो अपने सर को हिलाने लगा, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से। और इस से मुझे पता चला कि ये अब सारे राजों का पर्दा उठाने वाला है, सब कुछ अब डिटेल में ये बोलने वाला है। ठीक। एज सुन एज आई हर्ड दैट देयर इज अ डेड बॉडी लाइंग अंडर अ चिनार ट्री एट पोशमर्ग आई सेट आउट इमीडिएटली विथ माई मैन। तो ये कहने लगा थानेदार कि जब मैंने इतला सुनी, जब मैंने सुना कि पोस्टमार्क के में ये डेड बॉडी है, चिनार के दरख्त के नीचे है, तो मैं जल्दी जल्दी अपने आदमियों के साथ वहाँ रवाना हुआ। ठीक है, बट हमें कुछ देर लगी वहाँ पहुँचने में। तो देर क्यों लगी इनको? और थाना इज़ नॉट द शेख ऑफ खामपोरा, यू नो। आपको पता ही कि जो हमारा थाना है वो छोटा थाना नहीं है। किसकी तरह? खामपोरा की तरह। ठीक है। आ लार्ज एरिया कम्स अंडर इट जुरिडिक्शन, बहुत सारा एरिया इसके जुरिडिक्शन में आता है। व्हेन वी रीच द स्पॉट, जैसे हम स्पॉट पर पहुंच गए जहां पर एक कत्ल हुआ था या जहां पर ये डेड बॉडी पड़ी हुई थी। आई सॉ दैट ही हैड ऑलरेडी अराइव्ड विथ ए फ्यू कॉन्स्टेबल। तो मैंने भी देखा जो कॉन्स्टेबल अम्मा है वो भी आया था अपने कॉन्स्टेबल्स के साथ, कुछ कॉन्स्टेबल्स के साथ इस जगह पर। The dead body was under the chinar tree, but I quickly discerned that he was up to some mischief. तो ये अभी भी ये डेड बॉडी चिनार ट्री के अंडर ही थी। ठीक है, तो मैंने जल्दी जल्दी से वहाँ पे डिस्क्रीन किया, देखा, ठीक है, जांच की कि इसने कुछ ना कुछ हेरा फेरी की होगी। मिस्चिफ मीन्स की हेरा फेरी। नो फूलिंग मी द ऑडिसिटी ऑफ थिंकिंग दैट आई वुड बी टेकिंग। मुझे लगा कि ये मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, क्योंकि मैं इससे अच्छा सोचता हूँ कि ये मुझे फूल नहीं बना सकता। कौन? कॉन्स्टेबल अम्मा। पिकिंग अप ए फिस्टफुल ऑफ कैंडी ही क्रशड देम इंस्टेंटली इनसाइड हिज माउथ। तो और इसी के साथ ये अपने अपने हाथ से एक मुट्ठी भरी कैंडी उठाता है, मिठाई उठाता है और अपने मुंह में डालता है और इनको चबाता है। आई वॉज ट्राइंग टू फैदम वाई द टू थानेदार्स वर फाइटिंग ओवर ए डेड बॉडी। तो अब मैं इसी सोच में पड़ गया। फैदम मीन्स की सोच में पड़ना। ठीक है, कि ये जो दो थानेदार है ये लाश के ये क्यों लड़ रहे हैं? ठीक है, डेड बॉडी के ऊपर क्यों फाइट कर रहे हैं? इट वुड नेचुरली बी इन चार्ज ऑफ द वन इन हुज लिमिट्स द बॉडी ले। ये तो नेचुरली है, ये तो बज़ाहिर है कि किसी थानेदार के अंडर ये लाश पड़ सकती है। मतलब कोई ना कोई इस केस में इन्वेस्टिगेट कर सकता है जिसके जुरिडिक्शन में होगी ये। दैट इज़ वाई आई आस्क्ड सर, इसीलिए मैंने हैरानी में बोला, सर इन हुज जुरिडिक्शन डिड द बॉडी फॉल। जनाब ये डेड बॉडी किस थाने के जुरिडिक्शन में पड़ती है? ठीक है। नो वन द बॉडी ले ऑन द डिमार्केशन लाइन सेपरेटिंग द टू थानास। तो ये थानेदार जवाब देता है, कहता है कि ये बॉडी किसी के जुरिडिक्शन के अंडर नहीं आती है। नो वन। ठीक है, सिंपली द बॉडी ले ऑन द डिमार्केशन लाइन सेपरेटिंग द टू थानास। ये बॉडी कहाँ पर पड़ी हुई है? उस जगह पर जो सेपरेट करती है इन दो थानों को। मतलब कि जो ये पोशमर्ग का एरिया था यहाँ पर, ठीक है, इस थाने के भी हदूद ख़त्म होता है और थानेदार अम्मा के अंडर जो थाना था, मतलब थाने कामपोरा, उसके हदूद यहाँ तक ख़त्म होते हैं। ठीक है। वी हैड टू रीच द स्पॉट एंड सो डिड दे। वो भी
इस जाए वारदात पर पहुंच गए और हम भी। हाउ कैन आई से वाई दे टर्न अप, और मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो क्यों आए, मैं कोई नहीं होता हूँ उनको कहने वाला कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। इट वुड बी अ रॉन्ग ऑफ मी टू क्वेश्चन डैट, तो थानेदार कहता है कि ये मेरे लिए क्वेश्चन करना गलत होगा। रेजिंग हिज हेड, तो ये अपना सर ऊंचा करता है। ही लुकड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की की तरफ देखने लगता है। ए फ्यू पुलिसमैन वायर आउटसाइड बीटिंग सामान, तो वहाँ पर कुछ पुलिसमैन किसी को मार रहे थे। आई टू कुड सी द साइड क्लियर, और मैं भी ये नज़ारा अच्छी तरीके से देख रहा था। सो व्हाट वाज द इशू, वन ऑफ यू शुड हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशंस, तो मैंने, नरेटर कहता है कि मैंने अब इसको बोला अब क्या मसला है, अब क्या इशू है, आप में से तो किसी को इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है, ठीक है। वन ऑफ अस, व्हाट डू यू मीन, ही आस्क्ड जियरिंगली, तो इसने कहा, इसने जियरिंगली जवाब दिया, जियरिंग मीन कि जोकिंगली या अनसीरियसली। वन ऑफ अस, क्या कह रहे हैं कि हम में से कोई, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। ओनली ही कैन इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन इन हुज लिमिट इज द बॉडी लाइज, वही थाना या वही थानेदार इन्वेस्टिगेट कर सकता है इस केस में जिसकी ज्यूरिडिक्शन में ये बॉडी या जिसके ज्यूरिडिक्शन में ये कत्ल हुआ है, ठीक है। इन देयर ओपिनियन इट वाज लाइक ऑन द डिमार्केशन लाइन आई रिटॉर्टेड, तो मैंने जवाब दिया, मैंने रिप्लाई दिया कि उनके अंदाज में, उनके ख्याल में ये है कि जो ये बॉडी पड़ी हुई है डिमार्केशन लाइन में पड़ी हुई है, ठीक है, नहीं कि आपके जुरिडिक्शन में और ना ही कि उनके जुरिडिक्शन में ये बॉडी आती है, कि ये बॉडी इन दो थानों के बीच में आती है, ठीक है। डैट इज फाइन, बट व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ द हेड दैट नीड्स टू बी डिसाइडेड, ही रिप्लाइड, ने बोला कि इसने जो नरेटर को जवाब दिया, बोला कि हाँ आप तो सही कह रहे हो, बट आपको पता है कि हमें अब देखनी होगी कि जिस डेड बॉडी है, ठीक है, उसके हेड की डायरेक्शन वो किस डायरेक्शन में है। डैट नीड्स टू बी, वही फिर इस केस को हल करेगी। ही रिप्लाइड, आई वॉज कन्फ्यूज्ड, तो अब मैं कन्फ्यूज हो गया। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, क्योंकि मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ही हैड मेंशन्ड द हेड अर्लियर, उसने जिक्र किया था सर के बारे में पहले, बट आई हैड टेकन इट रादर लाइटली, बट मैंने इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं, मैंने इसको हल्के में लिया था। आई आस्क्ड नाउ, मैं अब इसको बोलने वाला हूँ, बट हाउ इज द इशू रिलेटेड टू द हेड, क्या बोलने वाला है कि ये सारा मुद्दा इस डेड बॉडी के हेड के रिलेटेड क्यों है, ठीक है। इट इज रिलेटेड, श्योरली इट इज, हाँ इसी से तो रिलेटेड है सारा मुद्दा। ही डिक्लेयर्ड एम्फेटिकली, इसने जोर लगाकर बोला, डिड आई नॉट से दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस मैटर्स, क्या मैंने आपको पहले नहीं बोला था कि आप इन मुद्दों को नहीं समझोगे। दीज आर लीगल इश्यूज, ये कानूनी मामले हैं। देखो, इफ ए डेड बॉडी इज फाउंड ऑन द डिमार्केशन लाइन सेपरेट द टू थानास, देखो ये कहता है कि ये एक रूल है, अगर डेड बॉडी पाई जाए उस जगह पर जहाँ पर ये जगह सेपरेट करता है दो थानों को, जैसे कि पोस्टमार्क, ठीक है, ये दो थानों को सेपरेट करता है, ठीक, तो इट विल फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ वन इन हु डायरेक्शन द हेड लाइज, तो यहाँ पर केस वही थाना हैंडल करेगा जिसकी डायरेक्शन में सर होगा। मतलब अगर इस लाश का हेड इस थानेदार के डायरेक्शन में होगा तो ये केस हैंडल करेगा यही थानेदार। अगर इसका हेड किस डायरेक्शन में होगा, खामपोरा के थाने की डायरेक्शन में होगा, तो वही इस केस को हैंडल करेगी, ठीक है। ओके, आई वॉज स्टूफाइड एंड आस्क्ड वंडरिंगली, तो मुझे थोड़ा सा मतलब स्टूफाइड हुआ कि मैं हैरान हो गया और मैंने इसको अब जवाब दिया। एंड विच साइड डिड द हेड लाई, तो मैंने बोला कि किस साइड में उस बॉडी का सर पड़ा था, ठीक है। देयर लाइज द मिस्चीफ, तो यानी क्या है, तो इसने कहा कि इसमें कुछ हेरा फेरी, मैंने वहां पर कुछ हेरा फेरी देखिए। कौन कहता है? थानेदार कहता है। ही सेड शेकिंग हिज होल बॉडी एंड जस्ट नॉट जस्ट द हेड, तो अब इसने क्या अपना
सारी नहीं हिलाया, पूरा बॉडी हिलाई। दिस कार्पस स्टीलर फ्रॉम खामपोरा हैड रीच्ड पोशमर्ग बिफोर मी। वो लास्ट चोर खामपोरा का, कौन किसको कहता है? थानेदार अम्मा को कहता है। वो मुझसे पहले पहुंचा था कहां पर? पोशमर्ग में। द मिस्चीफ मॉन्गर, वो हेरा फेरी दलाल, ठीक है। आई अंडरस्टैंड हिज क्लीवरनेस, मैं सारी चालाकी उसकी समझता हूं। He had already shifted the body so that he had pointed towards the domain। तो मुझे तो क्या, तो उसने पहले से ही तो ये अंदाजा लगाता है कि जो इसको शक है कि जो खाम पर जो थानेदार अम्मा है उसने, क्योंकि वो मुझसे पहले पहुंचा था इस जगह पर, ठीक है, तो उसने क्या किया होगा, उसने इस बॉडी को, ठीक, बॉडी के हेड को अपने थाने की डायरेक्शन में रखा होगा, ठीक, उसने, क्योंकि उसने कुछ छेड़छाड़ की होगी इस बॉडी के साथ। ओके, ही वांटेड द हेड डेड बॉडी इन हिज कंट्रोल, वो इस डेड बॉडी को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। आई एम वेटरन, हाउ कुड आई लेट दिस हैपन, मैं एक सीनियर हूँ, वेटरन मीन्स सीनियर, ठीक है, मैं एक सीनियर हूँ, मैं इसे कैसे झेल सकता हूँ, मैं इसे कैसे होने दूंगा इस मिसचीफनेस को। एवरीथिंग फेल इन प्लेस but there was one small thing still nagging me, that is why I asked what did you do। नरेटर यहाँ पर कहता है कि मुझे तो अब सब कुछ समझ में आ गया अच्छी तरीके से, बट अभी भी मुझे एक चीज़ तंग कर रही है, परेशान कर रही है। इसी वजह से मैंने इसे फिर पूछा। किससे पूछा? थानेदार से पूछा। व्हाट डिड यू डू, आप क्या करने वाले हो अब? वुड आई लेट हिम हैव कंट्रोल ऑफ द डेड बॉडी, तो ये थानेदार जवाब देता है कि मैं अब सोचता हूँ कि क्या मैं इस डेड बॉडी को उसके अंडर जाने दूँ। आई हैड हिज कॉन्स्टेबल्स रफड अप बाय मैन, क्या मैं उसके कॉन्स्टेबल्स को, अपने आदमियों को तंग होते हुए देखता हूँ, क्योंकि आप उसकी कॉन्स्टेबल्स, अगर मैंने उसको ये कंट्रोल दिया इस डेड बॉडी का, फिर उसकी कॉन्स्टेबल्स मेरे आदमियों को तंग करेंगे, ताना देंगे, टॉन्ट करेंगे, ठीक है। लेट देयर बी ट्रबल, तो जो परेशानी होगी तो देखी जाएगी। द पेपर्स विल डू द टॉकिंग, तो सारी ये मुद्दा कौन हैंडल करेगा? कागजात हैंडल करेंगे। दिस मैटर इज हैंगिंग अनडिसाइडेड, ये मसला अभी लटका हुआ ही रहेगा, अनडिसाइडेड ही रहेगा, ठीक है। आई थॉट टू माई सेल्फ, तो मैं सोचने लगा, व्हाट इफ एन इविल स्पिरिट एंटर्ड द डेड बॉडी, अगर कोई शैतानी रूह इस डेड बॉडी में चली जाए, इस लाश में चली जाए। व्हाट इफ द बॉडी राइजेस एंड हेड्स मूव, अगर ये लाश उठ जाए और अपनी घर की तरफ चलने लगे। देन अनदर थॉट स्ट्रक मी एंड आई वेंचर्ड, तो एक ख्याल मुझे फिर से आ गया। एंड आई वेंचर्ड, अब मैं निकलने की कोशिश में कर रहा था। वेंचर की मतलब एक डर के मारे कहीं से निकल जाना, ठीक है। बट द कॉर्पस इट माइट रोट, मगर जो कॉर्पस ये अब सड़ जाएगी। आफ्टर ऑल हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक ये रह जाएगी, इसको तो सड़ना ही है। ही इंटरप्टेड मी सेइंग, उसने मेरी बात रोकी। लेट इट रोट, उसने बोला कि चलो इसे, मैं सोच रही था कि, बट उसने, थानेदार ने जवाब मुझे इंटरप्ट किया सोचने में। उसने बोला क्या? लेट इट रोट, इसे सड़ने दो। द क्वेश्चन इज अबाउट द हेड, सारा क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है? सर के रिगार्डिंग है। किस डायरेक्शन में है? विच साइड वाज इट ऑन, ये किस डायरेक्शन में थी? एक्चुअली ये सर, ये इस बॉडी का हेड किस डायरेक्शन में था? टिल वी फाइंड दैट आउट, हम ये पता लगाएंगे कि इसमें कोई हेरा फेरी हुई है, इस उन्होंने थानेदार अम्मा ने कुछ किया होगा इसमें। लेट द मैटर रिमेन सस्पेंड, तब तक हम इस मैटर को सस्पेंड ही करेंगे। आई वॉज साइलेंस्ड, वट एवर कुड आई से, तो मैं छुप ही रहा, मैं अब क्या ही कह सकता हूँ, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कहीं पर डाउट हो तो मुझे कमेंट पे बताइएगा, और मेरी इंस्टा आईडी पर आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे वहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। तो मेरी इंस्टा की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी। तो इन शॉर्ट में आप लोगों को इसकी मोरल बताऊंगा, इस शॉर्ट स्टोरी का मकसद क्या है। देखो, ये कहता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े ओहदेदार होते हैं, ठीक, जिनके पास कुछ पावर होती है, तो वो इस पावर को गलत तरीके से यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि उनमें ईगो आ जाता है। क्योंकि
जो ये थानेदार था इसमें ईगो था, ठीक है, बहुत मतलब एटीट्यूड था। इस ये क्या ये चाहता है कि जो थानेदार अम्मा है वो मुझसे छोटा है, मुझसे जूनियर है, तो कैसे मैं उसको ये केस सौंपूं, ठीक है। तो यहाँ पर होता है क्लैशेस ऑफ ईगो, ठीक। सेकंड चीज, जो ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं इसमें ज़्यादा सेल्फिशनेस होती है। सारे ब्यूरोक्रेट्स तो ऐसे नहीं होते, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो इनमें जो ईगो प्रॉब्लम है, जो सेल्फिशनेस है, इससे क्या होता है, जो कॉमन पीपल होते हैं वो परेशान होते हैं, वो सफ़र करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पर हम इसने बोला है कि अमीन कामिल हमें समझाता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो ओहदेदार होते हैं, ठीक है, जिनके पास ये थोड़ी बहुत पावर होती है, ठीक, तो वो क्या करते हैं, वो मतलब इस डेड बॉडी को भी बख्शते नहीं है, वो मुर्दे इंसान को भी बख्शते नहीं। अब तो जिंदे इंसान को भी छोड़ो, मतलब उन्होंने इस डेड बॉडी को पकड़ा, ठीक है, इसे सड़ती रही है डेड बॉडी, तो केस हैंडल ही नहीं हुआ, ठीक। ये कहता है कि फेलियर ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, ठीक है, क्योंकि ये लोग एक डेड बॉडी को नहीं बख्शते तो जिंदा आदमी को क्या बख्शेंगे ये, ठीक। तो यही मतलब इन शॉर्ट यही एक मॉरल था इस स्टोरी का, ठीक है दोस्तों। जो अब इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन ऑफ द हेड का तीसरा पार्ट आएगा, उसमें मैं डिस्कस कराऊंगा वहां पर अमीन कामिल के बारे में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अमीन कामिल एक मशहूर पाइट थे, मशहूर अदीब थे। उसके बारे में हम तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग उसे देख लेना, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। खुदा हाफिज़।